हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे जो मैंने आपको एक्टिव पैसिव के रूल्स मैंने बताए थे। आज हम पढ़ेंगे उनकी एक्सरसाइज को, है ना, और कैसे करते हैं, कब कैसे मीन्स कौन सा रूल किस में लगेगा, वो सब मैंने आपको बताया है इसके पहले वाली वीडियो में। हम इस वीडियो में एक्सरसाइज को करेंगे, है ना। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो मैंने एक्सरसाइज, जो मैंने एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, सेंटेंस को लिख रखे हैं कि वो उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है ना। तो शुरू करते हैं। मैंने पहला लिखा है वी सिंग सॉन्ग्स। इसका हमें क्या बनाना है? पैसिव, है ना। ये आपका एक्टिव लिखा हुआ है और इसका हमें पैसिव बनाना है। तो पैसिव बताया मैंने कि किसी वाक्य में क्रिया के द्वारा ऑब्जेक्ट को महत्व देना क्या होता है? पैसिव वॉइस कहलाता है ना। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? वी सिंग सॉन्ग्स मीन हम गाना गाते हैं। अब आप किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? तो आप हमेशा सेंटेंस से क्वेश्चन करेंगे क्या, है ना भाई, हम क्या गाते हैं। तो आपको मिलेगा आंसर दिया गया है हम क्या गाते हैं? गाना। और गाने के लिए क्या होती है? सॉन्ग्स। तो देखिए जब आप क्वेश्चन आपने किया क्या, तो आंसर आपका निकल आया, है ना। जो भी है आप भाई हम क्या गाते हैं? हम गाना गाते हैं। तो गाना हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो हम ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ रख देंगे। फिर उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा आपका मेन वर्ब, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, है ना भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, और जो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। तो हम आइए इसको बनाएंगे। तो हमारा दिया है सॉन्ग्स, तो हम लिखेंगे यहाँ सॉन्ग्स। सॉन्ग्स अब यहाँ पर देखेंगे वी के बाद में सिंग दिया गया है। तो ये सेंटेंस कौन सा है? कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस है? तो आपने सेंटेंस पढ़ रखा होगा कि हमारा जो अगर प्लूरल नंबर है ना, आई वी यू दे, तो उसमें जो वर्ब होती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए क्या एस या एस में लगा है? नहीं लगा है ना। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होती है? मैंने तुम्हें बताया कि डू डज या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, तो उसको हम किस में देते हैं? इज एम आर में, है ना। लेकिन यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं, और जहाँ ना दिया हो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है और इसमें कुछ ऐसे नहीं लगा, तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदला जाएगा। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं सॉन्ग्स आया है। सॉन्ग में होता है गाना, सॉन्ग्स में होता है बहुत सारे गाने, है ना। तो जब बहुत सारे गाने होते हैं तो उनके साथ में क्या यूज होता है? इज, एम या आर। क्या होता है? आर, है ना। जब प्लूरल होता है तो आर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे सॉन्ग्स आर, ये हो जाएगा सॉन्ग्स आर। अब सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, है ना। तो यहाँ हो जाएगा सॉन्ग्स आर संग, सॉन्ग्स आर संग, और ये हो जाएगा बाई। मैंने रूल में बताया है कि जो हमारा वी होता है, वी को हम किस में बदलते हैं? यहाँ देखिए दिया है वी को हम बदलते हैं बाई अस में। तो यहाँ हो जाएगा बाई अस, सॉन्ग्स आर संग बाई अस, है ना। तो ये आपको पहला, उम्मीद करते हैं कि सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। इसी तरह हम चलते हैं दूसरे पर। तो हमारा लिखा है ही ड्रिंक्स मिल्क। अब इसमें आप मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप पहचान लेंगे कि जो हमारा एक्टिव वॉइस दिया गया है वो किस सेंटेंस में दिया गया है ना, किस टेंस में दिया गया है। ही ड्रिंक्स मिल्क, देखिए ड्रिंक लिखा है, ड्रिंक के लास्ट में एस या ईएस लगा है ना। तो एस या ईएस लगा है मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट मींस एस या ईएस को हम इज एम आर में बदलते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा। तो दिया है, आप इसमें ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? जरूरी नहीं है कि जो लास्ट में लिखा हो वही ऑब्जेक्ट हो। आप क्वेश्चन कीजिए क्या, है ना, मीन हम क्या पीते हैं। या लिखा है ही ड्रिंक्स, वह क्या पीता है? तो वह दूध पीता है, और दूध की मीन्स क्या है? मिल्क, है ना। तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा मिल्क, ये हो जाएगा मिल्क, मिल्क, मिल्क। अब देखिए ड्रिंक्स दिया है ना, तो मिल्क मीन्स क्या होता है? दूध, और मटेरियल नाउन आपका हमेशा और हमेशा सिंगुलर नाउन होता है। तो यहाँ हो जाएगा मिल्क, और मिल्क दूध है ना, तो यहाँ हो जाएगा इज, मिल्क इज। अब ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रंक, तो यहाँ हो जाएगा ड्रंक, मिल्क इज ड्रंक, और ही का क्या हो जाएगा? बाई हिम, ये आपका हो जाएगा मिल्क इज ड्रंक बाई हिम हो जाएगा, है ना। उसके बाद हमारा दूसरा है, उसके बाद हमारा दिया है आई एम लर्निंग माई लेसन टूडे, है ना। आई एम लर्निंग माई लेसन टूडे। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में आप कैसे पहचानेंगे?
कि हमारा कौन ऑब्जेक्ट है। भाई टेंस तो आप देख लेंगे भाई इज एम आर लगा हुआ है, तो इज एम आर लगा है मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, लेकिन उसके साथ क्या आ जाता है, बेइंग आ जाता है ना। लेकिन उससे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट निकालने से इसमें आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा ना। तो अभी मैंने बताया कि क्वेश्चन आप क्या करेंगे, है ना। आई एम लर्निंग माई लेसन टूडे, मैं कि आज याद क्या कर रहा हूँ, अपना पाठ है ना, तो अपना पाठ आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बन जाएगा सब्जेक्ट। ये माई लेसन यहाँ करके यहाँ चलाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा माई लेसन, माई लेसन, माई लेसन। अब देखिए लेसन आया है, माई लेसन, ये हो जाएगा माई लेसन, मेरा पाठ। मेरा पाठ में पाठ कितना, एक ही तो होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज एम या आर क्या आएगा, इज आएगा ना। तो माई लेसन इज, और उसके बाद इज के साथ में हम लगा देंगे बेइंग, ये हो जाएगा बेइंग, माई लेसन इज बेइंग। और अब उसके बाद लर्निंग की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड, LEARNT, लर्नड, है ना। माई लेसन इज बेइंग लर्नड, फिर क्या हो जाएगा बाई, और आई का होता है मी, तो ये हो जाएगा माई लेसन इज बेइंग लर्नड बाई मी हो जाएगा ना। अब उसके बाद आपका अगला है दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम करते हैं ना, दे आर डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम करते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले इसमें आपको निकालना है कि वर्क होगा देयर होगा, तो वे क्या करते हैं, अपना काम, है ना। देयर वर्क हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, तो इसको मानेंगे देंगे सब्जेक्ट, है ना। ये आपका पैसिव था, ये पैसिव था, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, देयर वर्क लिखेंगे, देयर वर्क, देयर वर्क, देयर वर्क, ये आपका हो गया देयर वर्क। अब यहाँ इज एम आर लगा है, तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा ना, तो देयर वर्क आपका क्या होता है, सिंगुलर हो जाएगा या प्लूरल होगा। तो जो आपका देयर वर्क होगा वो आपका सिंगुलर आएगा, मीन्स अपना काम की बात कर रहे हैं ना, तो सिंगुलर में आएगा देयर वर्क इज। अब यहाँ डूइंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, तो ये हो जाएगा डन, देयर वर्क इज डन, और दे का क्या हो जाएगा, बाई देम, ये हो जाएगा बाई देम। इसके बाद दिया है he has sung many songs at the function, है ना भाई, उसने गाए हैं बहुत सारे गाने एट द फंक्शन, फंक्शन में। तो यहाँ पर अब इस सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आपका ऑब्जेक्ट है, भाई एट द फंक्शन तो लगाएंगे नहीं, हमारा मेनी सॉन्ग्स है या संग है। तो आप इसको देखिए, इसमें आप क्वेश्चन कीजिए कि भाई उसने फंक्शन में क्या मीन्स क्या गाया है, तो बहुत सारे गाने गाए हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा बहुत सारे मीन्स मेनी सॉन्ग्स आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मेनी सॉन्ग्स को उठाकर हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, है ना। तो हमारा हो जाएगा मेनी सॉन्ग्स, मेनी सॉन्ग्स, मेनी सॉन्ग्स। अब यहाँ मेनी सॉन्ग्स है, हैज और हैव किसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, है ना। तो आपके वहां क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन। अब मेनी सॉन्ग्स बहुत सारे गाने, तो हैज बीन तो आएगा नहीं, आपका आएगा हैव बीन, है ना। तो यहाँ हो जाएगा मेनी सॉन्ग्स हैव बीन, मेनी सॉन्ग्स हैव बीन, मेनी सॉन्ग्स हैव बीन। यहाँ थर्ड फॉर्म लगी है वही लगा देंगे संग, और उसके बाद क्या हो जाएगा, मेनी सॉन्ग्स हैव बीन संग, फिर क्या हो जाएगा बाय हिम, बाय हिम। और उसके बाद जो आपका बच रहा है एट द फंक्शन, वो हम यहाँ लिख देंगे बाय हिम, और ये हो जाएगा एट द फंक्शन, एट द फंक्शन। अब क्या आप ये लास्ट क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे कि इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी। दिया है, मैं बता दे रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस 2 o'clock, है ना, दिया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा, हालांकि मैं इसको बता दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा, है ना। आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस 2 o'clock। मैंने क्या बताया था, रूल में मैंने बताया था ना कि जिसमें जिस सेंटेंस में भी बी या फिर बीन आ जाए उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। मीन्स जैसा सेंटेंस लिखा है सेम हम वैसा ही उसको नोट कर लेते हैं, हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है ना। ये आपका एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी पैसिव वॉइस यही बनेगी, आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क, डूइंग माई वर्क सिंस 2 o'clock।
सिंस 2 o'clock, ये आपका हो जाएगा, है ना। कहीं भी आपको बी या फिर बी मिले तो आपको हमेशा उसको सेम वैसा ही नोट कर देना है, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है ना। ये तो उम्मीद करते हैं कि मैंने जितने भी आपको सेंटेंस बताए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको सेंटेंस समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, है ना। आपकी मीन्स जो मैंने एग्जाम्पल बताया, फिर हम उसी के आगे चलते हैं। और हमारा दिया है आई फ्लेव काइट एट दैट टाइम, है ना। मीन्स मैंने अपनी पतंग उस समय उड़ाई, है ना। तो आपका दिया गया आई फ्लेव काइट। अब इसमें आप कैसे पहचानेंगे, क्या हमारा दैट टाइम ऑब्जेक्ट होगा या काइट होगा, ना। तो भाई मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आप कीजिए क्या, मीन्स मैं उस समय क्या उड़ाता हूँ, तो पतंग को उड़ाता हूँ। पतंग आपकी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट। काइट को हम उठा के यहाँ रखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा काइट, काइट हो जाएगा। अब काइट आया है यहाँ पर। अब सेंटेंस पहचानिए कौन सा सेंटेंस है। तो सेंटेंस भाई देखिए फ्लू लिखा है। फ्लू वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फ्लो, है ना। अब सेकंड फॉर्म है तो आप मीन्स एकलौता ऐसा ही टेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या फिर वर, है ना। तो काइट दिया गया भाई, पतंग है, पतंग तो सिंगुलर होती है, तो यहाँ लगा देंगे काइट के बाद में वॉज, है ना। तो ये हो जाएगा काइट वॉज, काइट वॉज। अब फ्लिव की थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन, तो यहाँ हो जाएगा फ्लोन। काइट वॉज फ्लोन, है ना। और किसके द्वारा, बाय मी, बाय मी। और ये हो जाएगा एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। ये हो जाएगा आपका सेंटेंस, है ना। तो ये आपका बन गया पहला सेंटेंस, काइट वाज फ्लोन बाय मी एट दैट टाइम, है ना। ये आपका सेंटेंस। दूसरा दिया गया है आई शैल हेल्प यू, है ना। अब इसमें क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, यू दिया गया है, ये तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है। यू को उठा करके यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा यू, यू हो जाएगा यू, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ शैल दिया है, मीन्स शैल और विल आता है सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट में, है ना। तो फ्यूचर कंटिन्यू हो जाएगा, तो विल भी या शैल भी। अब मैंने बताया था कि आई और वी के साथ सिर्फ शैल का प्रयोग होता है, बाकी जितने भी प्रोनाउंस होते हैं सभी के साथ में विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ हो जाएगा यू विल, यू विल, और यहाँ हो जाएगा बी, यू विल बी। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड, है ना। तो यहाँ हो जाएगा हेल्प, और फिर आई में क्या हो जाएगा, बाई, बाय, और ये हो जाएगा मी, है ना। यू विल बी हेल्प्ड बाय मी, है ना। उसके बाद अगला दिया है दे विल बी डूइंग देयर वर्क, है ना। अब यहाँ पर इसको क्या बनाएंगे, कुछ बच्चे होते हैं इसको यहाँ से शुरू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं, और उसी में इनके 2 नंबर क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, मिस गलत हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने बताया है ना कि जिस सेंटेंस में आपका बी या फिर बीन आता है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो यहाँ विल बी लिखा है ना, तो क्या इसकी पैसिव बनेगी, नहीं बनेगी, है ना। तो ये जैसा है सेम वैसा ही हम इसको नोट कर लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा दे विल बी, दे विल बी, दे विल बी डूइंग देयर वर्क, दे विल बी डूइंग देयर वर्क। ये आपका हो जाएगा दे विल बी डूइंग देयर वर्क, है ना। फिर अगला आपका दिया है आपका निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव में कुछ बच्चे डर जाते हैं कि निगेटिव में क्या है, मैं नहीं बनेगा, तो मैं बताता हूँ ना। लिखा है आई डू नॉट मेक अ नॉइज, है ना। भाई मैं क्या मचा रहा हूँ, शोर मचा रहा हूँ, तो शोर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे सब्जेक्ट, है ना। आ नॉइज को उठाकर यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा आ नॉइज, आ नॉइज, ये हो गया आ नॉइज। फिर उसके बाद हो जाएगा आ नॉइज। अब यहाँ देखिए डू आया है, डू डज चेंज हो जाएगा इज एमआर में, तो यहाँ आ नॉइज क्या हो जाएगा इज, और नॉट लगा, नॉट लगा देंगे, आ नॉइज इज नॉट। अब मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेक की थर्ड फॉर्म कुछ लोग लगा देते हैं मेक्ड, जबकि मेक्ड नहीं होती, मेड होती है ना। आ नॉइज इज नॉट मेड, मेड हो जाएगा, और मेड के बाद क्या होगा, बाय मी, बाय मी, क्योंकि आई का बाय मी ही तो होगा, बाय मी हो गया। उसके बाद दिया गया राम डिड नॉट लर्न हिज लेसन। राम क्या याद नहीं कर रहा है, अपना पाठ, है ना। अपना पाठ आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ये जाएगा सब्जेक्ट में, है ना। तो यहां से हो जाएगा
हिज लेसन, ये हो जाएगा हिज लेसन। एक बात और याद रखिएगा कि जो आपका पहला सेंटेंस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल में बनेगा, ठीक है, वरना इसके भी नंबर कटते हैं। तो हिज लेसन, अब यहाँ डिड आया है, डिड को किस में बदलेंगे भाई, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो या डिड हो, डिड मैंने बताया है ना, वर्ब के सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड हो, आपको किस में बदलेगा, वॉज या वर्ब में, है ना। तो हिज लेसन वॉज, और क्या हो जाएगा, नॉट लगा है तो नॉट हम लगा देंगे। हिज लेसन वॉज नॉट लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्न, है ना, ये हो जाएगा लर्न। हिज लेसन वॉज नॉट लर्न बाय राम, बाय राम। देखिए यहाँ अगर नाम ना होता ही होता तो हम लिख देते हिम हो जाता, लेकिन यहाँ नाम दिया गया है तो हम लिख देंगे बाय राम, है ना, ये आपका बन जाएगा सेंटेंस। फिर लास्ट सेंटेंस आपका क्या है जो दिया है, ही डज नॉट डू हिज वर्क, ये सेंटेंस दिया गया है और इसकी हमें पैसिव बनानी है, ही डज नॉट डू हिज वर्क, है ना। तो सबसे पहले भाई वह क्या नहीं करता है, अपना काम, है ना, तो ये हो जाएगा हिज वर्क, यहाँ आ जाएगा हिज वर्क, हिज वर्क, हिज वर्क, हिज वर्क, और इसके बाद क्या हो गया, हिज वर्क हो गया। फिर डज नॉट आया है ना, डू और डज इजमार में जाएगा तो हिज वर्क इज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सिंगुलर होता है ना। हिज वर्क इज नॉट, हिज वर्क इज नॉट, उसके बाद हो जाएगा डू की थर्ड फॉर्म डन होती है, यहाँ हो जाएगा डन। हिज वर्क इज नॉट डन, और ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम हो जाएगा, है ना, ये आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। अगर इन सेंटेंसों में कोई भी सेंटेंस आपको ना समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा, मैं इसका आंसर और विद सॉल्यूशन बताऊंगी कि कैसे आया है ना। आपको कोई भी सेंटेंस की प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।